हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर। और यहाँ पर उसमें बहुत सारे अपडेट वगैरह चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, तो उनमें कैसे आप अपने राशन कार्ड को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को फुल इस वीडियो में बात करूँगा राशन कार्ड केवाईसी को लेकर। और राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी उनके मेंबर हैं, कुछ मेंबर उनके बाहर रह रहे हैं, कुछ मेंबर घर पे रह रहे हैं, तो उनका केवाईसी कैसे होगा। और ऐसे एक और कंडीशन है जिस कंडीशन में कुछ मेंबर नहीं, पूरी की पूरी फैमिली ही बाहर रह रही है, तो उनका कैसे यहाँ पर है राशन कार्ड में जो केवाईसी है कंप्लीट होगा। और उसके साथ में ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करके आज बताने वाला हूँ कि राशन कार्ड की जो डेट है केवाईसी की अंतिम डेट क्या है। अंतिम डेट होगी तो यहाँ पर आप लोगों को जो है केवाईसी उसके बाद में क्या आपका हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक जानकारी और आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर जो दूसरी मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिस कंडीशन में अगर आप लोगों के फैमिली मेम्बर का जो मुखिया है वो अगर बाहर है, बाकी सदस्य घर पे हैं, तो उस कंडीशन में आप केवाईसी कैसे करवा सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी नहीं होती, क्या आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए कट हो जाएगा, सारी कुछ बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बात करके बताऊंगा, जो कि यहाँ पर मैं उस कंडीशन में कि जो लोग बाहर आधे रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं, पाँचों का राशन कार्ड में केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। उस मेंबर में यहाँ पर 3 मेंबर जो हैं घर पे रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, अपनी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, और उनके 2 मेंबर हैं वो कहीं दूसरे यहाँ पर है राज्य में कमाने चले गए हैं, यानी कि किसी राज्य में कमाने चले गए हैं, और जो 3 मेंबर हैं वो घर पे हैं। इस कंडीशन में उनको केवाईसी कैसे कंप्लीट है जो करवानी पड़ेगी। अगर केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाते हैं तो फिर राशन कार्ड यहाँ पे कैसे उनको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो केवाईसी है वो केवाईसी का यहाँ पर एक नियम रखा गया है। जो राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड है, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उसमें 5 मेंबर हैं, मान लीजिए 5 मेंबर हैं, पाँचों मेंबर एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पोर्टल पे केवाईसी एक साथ की जाती है। क्योंकि यहाँ पर है आप लोग अगर 2 मेंबर बाहर हैं, 3 मेंबर घर पे हैं, तो फिर आपको दोनों मेंबर जो बाहर हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा। उसी के बाद में यहाँ पर घर पे केवाईसी करवा सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं। ये है कंडीशन इसकी केवाईसी की, जो आधे अधूरे बाहर और घर पे रह रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंडेटरी केवाईसी है भी या फिर नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को अब इस कंडीशन में बात करूंगा। एक दूसरी जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में ही 5 मेंबर हैं और 5 के पाँचों मेंबर जो हैं किसी अदर राज्य में कार्य कर रहे हैं और वहाँ से अपनी जो अर्निंग के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको केवाईसी के लिए क्या अपनी ग्राम पंचायत या फिर घर पे या फिर अपने विलेज पे या फिर अपने वहाँ आना पड़ेगा, जो आपका उनका घर है, होम टाउन है, वहाँ आना पड़ेगा। इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बताऊँगा। जाहिर सी बात, मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा इसके बीच में, जो कि आपको केवाईसी किस जगह से करवानी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था उस पर, अब केवाईसी जिस मेंबर 5 मेंबर हैं, पाँचों के 5 बाहर हैं, तो वो वहीं कहीं राशन कार्ड डीलर जहाँ से राशन वो अपना उठा सकते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड तो बहुत पहले से ही लागू हो चुका है, ये सभी लोगों को पता हैगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड तो पहले से ही लागू है। तो वो जहाँ पर भी हैं वहाँ से केवाईसी करवा सकते हैं, अगर सभी मेंबर उनके साथ में हैं। अगर सभी मेंबर जो हैं उनके राशन कार्ड धारक जितने भी हैं सभी उनके पास हैं, तो वहीं से केवाईसी करवा लेंगे, उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है। अब केवाईसी किस लिए करवानी ज़रूरी है ये भी मैं आप लोगों को बात करके बता देता हूँ। आप लोगों को उस कंडीशन में करवानी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि सरकार है, यहाँ पर सरकार से एक बजट, यानी कि अगर देखा जाए कि सरकार कहती है, पिछले 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर अभी तक है, यहाँ पर काफ़ी साल बीत चुके हैं। बीते सालों में अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पर डेथ हुए हैं, मृत्यु या डेथ जितने भी लोग हुए हैं, उनमें से यहाँ पर अभी तक है, उनमें से बहुत से ऐसे जो हैं राशन कार्ड पे उनका नाम है, राशन उनको मिल रहा है लेकिन वो रहे नहीं हैं, राशन उनके हिस्से का मिल रहा है लेकिन वो रहे नहीं हैं। इसी को कहते हैं कि मरने के बाद में भी कुछ मिलता है, तो ये है उनके लिए। अब यहाँ पर उनका जो है थंब इम्प्रेशन होगा, जब वो मेन प्रेजेंट टाइम पे हो गए तो थंब इम्प्रेशन होगा। अब उनका इनमें ये है, अगर केवाईसी उनकी नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है, तो उनका यूनिट है जो राशन कार्ड से
काट दिया जाएगा। ये कंडीशन उनके लिए है। अब दूसरी यहाँ पर बेनिफिट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जितने भी लोग हैं अभी बीते हुए सालों में 2011 के बाद में बीते हुए सालों में जितने भी लोगों की अभी तक शादी हुई है, जो भी लड़कियां हैं, लड़कियों की फीमेल हैं जितनी भी, उनकी जो भी शादी हुई हैं वो अपने घर से, यानी कि जो उनके पिता का घर होता है वहाँ से अपने ससुराल गई हैं, बट वहाँ पर उनको एक कंडीशन फेस करनी पड़ रही है कि जो उनका राशन कार्ड अभी तक है उनके मायके में ही, यानी कि उनके घर पे ही, पिताजी के घर पर ही राशन कार्ड में नाम उनका ऐड है और राशन उनका जो है उनके पिताजी ही ले रहे हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में अपना लेना चाहती हैं वहाँ, तो उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है। अब उनके पिता के घर पे राशन कार्ड है जो नाम वहाँ से कट दिया हो जाएगा, उसके बाद में वो अपने वहाँ पे राशन कार्ड न्यू जनरेट करवा सकते हैं या फिर कोई मेंबर है तो उसमें ऐड करवा सकते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा ये। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिनमें डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, उनका राशन कार्ड मिल रहा है तो उनका भी राशन कार्ड यहाँ पर बच जाएगा। ये तो सरकार का फ़ायदा हो गया। और जो मतलब शादी हुई है उनके लिए केवाईसी है, उनके लिए फ़ायदा, जिनकी शादी हुई है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, इसमें हो सकता नहीं है उसमें। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं अब जो हमारा मेन है जिसको हम कहते हैं केवाईसी। केवाईसी आप लोगों को इसमें ये सारी जानकारी मिल जाती है कि आप यहाँ पर एक केवाईसी किस लिए ज़रूरी करवानी है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। अब यहाँ पर ये भी बता दें कि क्या अगर केवाईसी आप नहीं करवाते हैं समय से, टाइम जो दिया रहता है, अगर उस टाइम पे आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो क्या आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा हमेशा के लिए? यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जैसे मान लीजिए अभी तक केवाईसी की जो डेट थी 30 जून थी, 30 जून थी डेट, यानी कि डेट बढ़ चुकी है। अब डेट को बढ़ाकर इन्होंने जो कर दिया है 30 सितंबर कर दिया है। अब 30 सितंबर तो अभी तक काफ़ी 3-4 महीने हैं 30 सितंबर के। अब 30 सितंबर में 3-4 महीने में तो एक बार जो बाहर वाले लोग होंगे वो एक बार घर पे ज़रूर आएंगे, विजिट ज़रूर करेंगे घर पे। अब इन बीच में घर पे अगर विजिट करते हैं उस टाइम पे केवाईसी आप करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि जो केवाईसी मैंडेटरी इसीलिए है कि आप कितने मेंबर हैं फैमिली में, क्या आप सभी लोगों को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसकी जांच पड़ताल होने के लिए यह केवाईसी की जाती है। अब केवाईसी जैसे 30 सितंबर की डेट रखी गई, अगर 30 सितंबर तक आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर यहाँ पर है आपका राशन कार्ड जो है स्थगित, यानी कि जब तक केवाईसी आप नहीं करवाएंगे उतने टाइम तक आपका राशन कार्ड है स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद में इसका निर्णय लिया जाएगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में अगर राशन कार्ड की जितने भी लोग रह रहे हैं वो केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका फिर वहाँ से नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ये रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि अगर किसी ने है 30 सितंबर तक यहाँ पर है अपना राशन कार्ड का केवाईसी करवा लिया है। अब यहाँ पर देखिए 30 सितंबर तक तो अभी राशन कार्ड सभी को कंटिन्यू मिलेगा, ऐसा सुनने को आ रहा है सभी लोगों को 30 सितंबर, जबकि 30 सितंबर लास्ट डेट दे रखी है तो 30 सितंबर तक राशन कार्ड सभी को मिलेगा, राशन सभी को मिलेगा, राशन डीलर सभी को राशन देगा। अब यहाँ पर 30 सितंबर के बाद में अगर डेट एंड हो जाती है उसके बाद में केवाईसी जो लोग नहीं करवाते हैं, जितने भी मेंबर छूट जाते हैं उनका यहाँ पर राशन कार्ड स्थगित कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब वो केवाईसी, ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर ही सरकारी डेट है जो लास्ट डेट हो, ऐसा कुछ संभव नहीं। हो सकता है आगे फिर भी डेट बढ़ा दी जाए, ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी 30 जून थी, 30 जून से लेकर बढ़ाकर उन्होंने 30 सितंबर कर दी। अब 30 सितंबर से भी नहीं हो पाते हैं पूर्ण केवाईसी तो आगे डेट बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में ये है आप लोगों को राशन कार्ड से रिलेटेड केवाईसी से जानकारी। अब इसे यहीं पर 30 सितंबर से बाद वाले, यानी कि जो बाद में केवाईसी करवाते, राशन कार्ड हमेशा के लिए तो यहाँ से डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मेंबर हैं, जो मेंबर नहीं है, जैसे 5 मेंबर हैं, 5 में से 1 मेंबर की डेट हो गई तो उसका मेंबर का यहाँ पर राशन कार्ड में नाम है, और अगर केवाईसी नहीं हो पा रही है तो फिर उसका नाम कट कर दिया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर रखी जाएगी राशन कार्ड को लेकर। और उसी के साथ ही में यहाँ पर है जितने भी राशन कार्ड धारक हैं अभी 30 सितंबर तक हैं, यहाँ पर आराम से अपना राशन ले सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं, अभी तक कटौती नहीं होगी। उसके बाद में जब 30 सितंबर अगर डेट बढ़ा दी है तो उसके बाद में जो केवाईसी होगी उसमें जो भी केवाईसी नहीं पाई जाएगी उनका राशन कार्ड डीलर हो सकता है राशन देने से मना कर दें। अगर इसमें एक बेनिफिट आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप राशन कार्ड की केवाईसी करवा रहे हैं ना तो फिर आप CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पे मत करवाइए केवाईसी, आप सीधा अपने राशन कार्ड डीलर पे करवाइए। राशन कार्ड डीलर कह सकते हैं
खाते जो कोटेदार कह सकते हैं उसे। अब यहाँ पर है जो राशन कार्ड में गांव में बांटता है उसको यहाँ पर उसकी दुकान पे जाके आप अपने पूरी फैमिली के साथ में जाके केवाईसी करवाने सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर केवाईसी कैसे करवाते हैं उसका अगर प्रोसेस आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए, मैं उसका प्रोसेस भी दे दूँगा। यहाँ पर इसकी अंतिम डेट को बढ़ा दिया गया है, आप यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आप अपने 3-4 महीने में आराम से केवाईसी करवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।